Determine the percentage of each component in 10-gram mixture of NaOH NaCl dissolved per 500 cm cube against 0.1 मोलर HCl solution by volumetric method। हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने क्या करनी है जी, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है NaOH और NaCl की, क्योंकि हमें मिक्सचर इसका प्रोवाइड किया गया है। 10 ग्राम मिक्सचर हमें प्रोवाइड किया गया है, कितने में हमारे पास है जी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितने वाले में हमारे पास मौजूद है, ये 500 cm क्यूब में, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो क्या यूज करना है जी, 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से यानी कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड से हम इसको डिटरमिन करेंगे। प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हम कहते हैं जी हमारे पास एसिड बेस, इनको हम टाइट्रेशंस कहेंगे, जिसमें क्या होगा, एसिड हम 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है जी, NaOH है, ठीक है। और हम क्या करते हैं जी, बेसिकली एसिड बेस की ये टाइट्रेशंस हैं, तो असल में रिएक्शंस हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब एसिड जो 0.1 मोलर हमने बता दी है, ये हमारे पास क्या है जी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जिसकी मोलैरिटी हमें नोन होती है। वो सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम होती है उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद इंडिकेटर हम इस टाइट्रेशन में क्या यूज करेंगे, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे, जिसके कलर चेंज होने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी टाइट्रेशन जो है वो मुकम्मल हो गई है, ठीक है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो बेसिक सोल्यूशन जब हमारे पास होता है तो उसके अंदर उसका ब्राइट पिंक कलर होता है, ठीक है। जबकि हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इसको देखते हैं कि इसका कोई कलर नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। तो एंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम कहते हैं हमारे पास जब टाइट्रेशन हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो एंड पॉइंट हमारे पास लाइट पिंक टू कलरलेस भी आ जाता है, ठीक है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन लिख लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि NaOH का हमारे पास एक मोल जो है HCl के एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा और NaCl और वाटर बना के देगा। NaOH की मोलैरिटी चूंकि हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन से, तो उसमें हमारे पास क्या होगा जी, उसके लिए हम जो है N1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है NaOH के, और HCl के नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने N2 रिप्रेजेंट किया है, और ये भी हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एपरेटस और केमिकल्स क्या रिक्वायर्ड होंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास एपरेटस क्या क्या होना चाहिए, ब्यूरेट हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा हमें रिक्वायर्ड होगा फनल, इसके साथ साथ हमें पाइपेट भी रिक्वायर्ड है, और हमारे पास स्टैंड भी होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास केमिकल्स कौन कौन से आ जाएंगे। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं, 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, और NaOH का सोल्यूशन भी हमें रिक्वायर्ड होता है। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे जी, हम लेंगे अपना NaOH का सोल्यूशन, ठीक है, और पाइपेट से हम फिल करके और उसको कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। अब हम ऐसा करेंगे, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है हम कोनिकल फ्लास्क में, जिसमें हमने NaOH का सोल्यूशन लिया हुआ है, उसमें ऐड कर देंगे। ब्यूरेट में हमने क्या करना है जी, नॉन मोलैरिटी का सोल्यूशन जो कि HCl का सोल्यूशन है, उसको अप टू द मार्क हमने फिल कर लेना है। ब्यूरेट को हमने 0 तक यहाँ पर फिल कर लेना है, यहाँ पर हमें 0 मार्क नजर आ रहा है, और इसमें हम लिक्विड जब डालते हैं, ठीक है, हम सोल्यूशन जब यहाँ पर इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका लोअर मेनिस्कस जो है वो टच करना चाहिए इस 0 मार्क के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इसको हमने अप टू द मार्क फिल कर दिया है, ब्यूरेट को हम यहाँ पर अप टू द मार्क फिल कर लेते हैं। अब हम इसमें टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। एसिडिक सोल्यूशन हम बेसिक सोल्यूशन में ऐड करना शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ब्राइट पिंक कलर है वो हमारे पास क्या होगा जी, लाइट पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते रहेंगे, ऊपर से अपना एसिडिक सोल्यूशन जो है वो इसमें ऐड करते रहेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये ब्राइट पिंक कलर था शुरू में, और इसके बाद जब हमारे पास एंड पॉइंट आता है, तो एंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल ये सोल्यूशन जो है लाइट पिंक कलर में चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे जी, 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स जो है ब्यूरेट पे नोट कर लेंगे, और इनिशियल और फाइनल रीडिंग लेके और हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। इनिशियल रीडिंग जो हमारे पास ब्यूरेट पे आ रही थी वो जी थी हमारे पास 0 ml, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास हम कहते हैं कि ब्राइट पिंक कलर जो है वो जस्ट कलरलेस या लाइट पिंक कलर में चेंज हुआ था, तो फाइनल रीडिंग आ जाती है हमारे पास जी 10 ml, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हमारे पास ये आई थी, जब हम क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल माइनस करेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज जो है वो क्या आ जाएगा, 10 ml।
ठीक है। उसके बाद हम 10 ml से ही अगेन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट अपनी रीडिंग लेना शुरू करते हैं। दोबारा से हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे कोनिकल फ्लास्क को बेसिक सोल्यूशन के साथ, उसमें इंडिकेटर के 2-3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे और ब्यूरेट से एसिडिक सोल्यूशन ऐड करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास आ जाती है जी फाइनल रीडिंग 20.1 ml आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास आ गई। अब जो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज हुआ है वो कितना है जी, वो है 10.1। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 10.1 ml। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20.1 ml से स्टार्ट करेंगे अगेन। यहाँ पर हमारे पास ये इनिशियल रीडिंग होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारी क्या आती है जी, इनिशियल रीडिंग 20.1 ml होती है और फाइनल रीडिंग हमारे पास क्या आ जाती है जी, 30 ml आ जाती है उसके लिए। ठीक है, जब हमारे पास लाइट पिंक कलर आ जाएगा या बिल्कुल कलरलेस की तरफ वो हमारे पास सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क वाला हमारे पास जो है वो कलर अपना शो करने लगेगा, तो वो हमारी फाइनल रीडिंग होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ एसिड इसके लिए यूटिलाइज हुआ वो 9.9 ml है। और जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है जी 10 ml। इसके बाद हम क्या करेंगे, मोलैरिटी ऑफ एचिड सोल्यूशन जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन था वो थी हमारे पास 0.1 मोलर। मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन हमें मालूम नहीं है क्योंकि उसकी हमने परसेंटेज NaOH की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मोलैरिटी भी हमारे पास अननोन है इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड जो हमारे पास यूटिलाइज हुआ है हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने कैलकुलेशन से निकाला है 10 ml। इसके अलावा जो NaOH का हमने वॉल्यूम लिया था कोनिकल फ्लास्क के अंदर वो था हमारे पास 10 ml। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें HCl सोल्यूशन और साथ ही साथ NaOH सोल्यूशन की, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों हमारे पास क्या होंगे जी, 1 1 मोल होगा। हम कैलकुलेशन करते हुए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे जी, मोलैरिटी इक्वेशन यूज करेंगे। एसिड हमने इस तरफ को लिखा है, ठीक है, M1V1N1 हमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू M2V2/N2। यहाँ पर बेस के लिए मोलैरिटी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट होंगे और यहाँ पर एसिड के लिए। ठीक है, 0.1 मोलर हमारे पास HCl सोल्यूशन था। हमने देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूटिलाइज हुआ था वो 10 ml था, जबकि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो 1 थे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन से हमने देखा था। बेस के केस में हमारे पास मोलैरिटी चूंकि हमने फाइंड आउट करनी है इसलिए हमने M2 को एज इट इज लिखा है और वॉल्यूम इसका जो हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया था वो 10 ml था और नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 ही थे। जब हम रीअरेंज करेंगे इसको तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, M2 को हमने फाइंड आउट करना है, 10 उस तरफ जाके हमारे पास यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0.1 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 इससे 1 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन क्या निकल आएगी, 0.1। मोलैरिटी ऑफ NaOH जो हमें फाइंड आउट हो जाएगी जिसको हमने M2 से रिप्रेजेंट किया है 0.1 मोलर। ठीक है, उसके बाद अमाउंट पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH जो हम निकालना चाहते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारे पास क्या है जी, अमाउंट पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू फॉर्मूला वेट ऑफ NaOH। ठीक है, फॉर्मूला वेट हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर NaOH जो है हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्सिल आइंस होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 40। ठीक है, और मोलैरिटी हमने यहाँ पर निकाल ली, कैलकुलेट कर ली है, 0.1 है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH जो हमने टाइट्रेशन की है और उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है वो है जी 4 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब हमें जो गिवन सोल्यूशन था वो जो हमारे पास कितना था, 500 cm क्यूब मिक्सचर सोल्यूशन जिसमें हमारे पास NaOH और सॉल्ट था। सॉल्ट हमने NaCl ऊपर रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर हमने एज इट इज सॉल्ट लिख दिया है। हमारे पास उसमें अमाउंट कितनी थी, 10 ग्राम उस मिक्सचर की अमाउंट थी। अब हमने 1000 cm क्यूब में इसको निकालने के लिए कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, 10 यहाँ पर एज इट इज आएगा, ये 500 cm क्यूब यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ इसको डिवाइड करेंगे इससे और उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारे पास 1000 के साथ। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी जी इसकी अमाउंट, 20 ग्राम पर डीएम क्यूब, यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है पर डीएम क्यूब के हवाले से। तो हमारे पास 20 ग्राम पर डीएम क्यूब आ जाएगा इसका हमारे पास अमाउंट। इसका मतलब ये है कि हम जो अमाउंट ले रहे हैं 20 ग्राम पर डीएम क्यूब में से हमारे पास जो कैलकुलेट होके निकली है वो हम किस तरह से बता सकते हैं, हम कहते हैं कि 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर सोल्यूशन कंटेन्स NaOH, क्योंकि NaOH को स्पेसिफिकली हमने टाइट्रेट करके और उसके अकॉर्डिंग हमने मोलैरिटी से और फार्मूला वेट से जो उसकी अमाउंट निकाली है वो क्या है जी 4 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो 20 ग्राम में हमारे पास NaOH कितने मौजूद हैं जी, 4 ग्राम पर डीएम क्यूब इसकी अमाउंट मौजूद है। अब
परसेंटेज करने के लिए हमें 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर सोल्यूशन कंटेन्स NaOH ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर रखेंगे, 20 हम नीचे यहाँ पर बार के नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी NaOH की। तो ये कितना है जी, 20% हमारे पास उस सोल्यूशन में मौजूद है जो हमें प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से हम NaCl की भी परसेंटेज बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 है। परसेंटेज में हम क्या कहते हैं, हमारे पास 100 में से अमाउंट अगर 20 NaOH की है तो बाकी की मिकदार किसकी होगी, NaCl की होगी। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी, 100 में से हम माइनस करेंगे 20, तो 80% हमारे पास उस सोल्यूशन में NaCl मौजूद है। तो रिजल्ट हमारे पास इस प्रैक्टिकल का क्या आ जाता है, परसेंटेज ऑफ NaOH इन प्रोवाइडेड मिक्सचर इज 20% और परसेंटेज ऑफ NaCl इन प्रोवाइडेड मिक्सचर इज 80%। तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया जिसमें हमने परसेंटेजेस ऑफ ईच कंपोनेंट जो कि हमें प्रोवाइड किया गया था मिक्सचर में, उनकी हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली।